हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बेटा मैं 2 दिन से कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा हूं, ना ही यूट्यूब पर और ना ही ऑफलाइन पर। उसका रीज़न ये है बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। फिर भी मैंने सोचा एक क्लास ले लूँ आज, उसके बाद शाम को वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अब मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 11 टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों मोलरता यानी मोलैरिटी, और इसी के पढ़ेंगे हम आंकिक प्रश्न। जैसा कि हर एक पार्ट में मैंने चाहे आपको भार प्रतिशत पढ़ाया हो, चाहे आयतन प्रतिशत पढ़ाया हो, चाहे भार आयतन प्रतिशत पढ़ाया हो, या पीपीएम में सांद्रता पढ़ाया हो या पीपीबी में सांद्रता पढ़ाया हो, मोललता हो या मोलरता हो, मैंने कोई भी टॉपिक अगर आपको कराया है या मोल प्रवाह हो, कोई भी टॉपिक आपका हुआ हो, उसके बेटा मैंने न्यूमेरिकल भी साथ साथ में आपके कराए हैं। और आज एक नया टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं मोलरता के। इसी का एक पार्ट था मोललता है। मैं पार्ट नंबर 10 में उसको कंप्लीट करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 11 का जो टॉपिक होगा बेटा वो मोलरता है, और इसी से मुझे कराने हैं अभी न्यूमेरिकल। ठीक है, मोलरता होती क्या है इसी को जानने का प्रयास करेंगे हम। तो आए जरा शुरू करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अब आपको मोलरता पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने डायग्राम से ही समझाया है। मैं डायग्राम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मैं यही डायग्राम बना दूं। ये रहा मेरा डायग्राम। ये टोटल एक पात्र है, इस पात्र का जो मात्रा है वो बेटा 1 लीटर है। 1 लीटर को आप 1000 मिलीलीटर भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ जो बिलियन की मात्रा है वो बेटा लीटर में है या मिलीलीटर में होगी, उसको आयतन बढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। अब इस 1000 मिलीलीटर में यहां पर इस 1000 मिलीलीटर में विलेय के मोल कितने होंगे, उसी को कहते हैं बेटा मोलरता। उसी को क्या कहते हैं मेरे शेर? मोलरता। कहने का मतलब क्या हुआ है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या हम यूं कहें, किसी विलयन के 1000 ml आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता
कहते हैं, इसे बेटा कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा आपको समझ में आई होगी। परिभाषा क्या है बेटा, मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह हमारी क्लियर हो जाएगी। ये है हमारा मोलरता, ठीक है, यानी कि मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर कर दूं, अब ठीक लगेगा, ठीक है। तो परिभाषा आपको क्लियर समझ में आई बेटा। परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मेरे बच्चे आए जरा लिखते हैं आगे की कहानी। तो यही आपकी परिभाषा क्या है, देख लो। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल होते हैं, एक ही बात है बेटा, दोनों की परिभाषाओं का मतलब एक ही है। किसी यानी 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल होते हैं, उन्हीं मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मेरे हिसाब से ये वाली परिभाषा आपकी बेस्ट रहेगी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं बढ़ता हूं फिर इनके फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। फॉर्मूला देखना मेरे बच्चे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मेरे बच्चे मात्रक भी जरा हमें बता दो बेटा, इसका मात्रक भी बता दो, क्योंकि 1 लीटर आयतन में विलय के मोल होते, मोल ऊपर लीटर नीचे, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे भैया मोल प्रति लीटर है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया मेरे बच्चे, मोल प्रति लीटर है। परिभाषा को एक बार फिर दोहराइए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। अब ध्यान देना, हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं बेटा। देखना, मैं लिखता हूं कि मोलरता बराबर नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन। याद रखना मेरे बच्चे, विलयन का आयतन, और ये आयतन हमारा काय में है, तो लीटर में, ठीक है। ध्यान से समझ लो, आयतन हमारा लीटर में है, और ऊपर मेरा बच्चा क्या होगा बेटा, विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के मोल। अब आप यूं ही समझ जाइए कि मोल प्रति लीटर हो गया है मोलरता का मात्रा। बिल्कुल फिजिक्स की तरीके से आप समझ रहे हैं। तो मोलरता को काय शो करते हैं, तो आप कहोगे कैपिटल एम बराबर विलय के मोल हैं। तो आप याद रख लो, मैंने पहले भी बताया बेटा कि विलय को ए से प्रदर्शित करोगे, विलय को वी से प्रदर्शित करोगे। विलय के मोल हैं इसलिए एन नीचे आ जाएगा ए, और वटे में जो आयतन होगा वो वी है। और मैं इस वाले आयतन को इस बार एम एल में लिख दूं, तो आपको पता है मेरे बच्चे, ऊपर गुणा होगा काय का, 1000 का, क्योंकि ml को जब लीटर में बदलोगे तो 1 ml बराबर होता है 1 बटे में 1000 लीटर, 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। सो यहाँ लिख दिया है। अब मुझे बताओ बेटा, अब मैं इसे समीकरण डाल देता हूं मेरे भाई 1। आराम से देखना बेटा, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना। चूंकि मोल बराबर में मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल बराबर में होता है भार वटे में अणु भार।
मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे में अणुभार। मैं यहाँ पर लिखूंगा मोल काहे के हैं, तो आप कहोगे बेटा विलेय के मोल, तो आप कहोगे विलेय के मोल। और बराबर में क्या आ जाएगा, भार की जगह आ जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार। और बटे में आ जाएगा अणुभार की जगह आ जाएगा विलेय का अणुभार, क्योंकि हर बार आपको विलेय ही याद रखना है, क्योंकि ऊपर मोल काय के हैं विलेय के, इसलिए यहाँ पर आ गया विलेय विलेय विलेय। अब बताओ यहाँ पर विलेय के मोल होते हैं तो Na, और विलेय का भार हो गया Wa, और विलेय का अणुभार हो जाएगा Ma। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूं कि Na का मान समीकरण 1 में रखने पर, Na का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं तो आपको पता है कि जब मैं 1 में रख दूंगा तो कैपिटल M के बराबर में आ जाए, Na की जगह आपका आएगा मेरे बच्चे Wa बटे में Ma, और इनटू में बेटा कितना है 1000, और बटे में कितना है V, और ये V काय में है मिलीलीटर में। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो मैं यहां पर इनके बारे में लिख देता हूं वेयर, बताओ कैपिटल M क्या है, तो आप कहोगे सर कैपिटल M तो आपने मोलरता को बताया था, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं Wa की बात करूं तो आप ये A से आपको याद रखना है क्या है, ये विलेय है, और W है तो भार है बेटा। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है Ma है, M है अणुभार है, A से आपको पता चल जाएगा विलेय का, तो ये विलेय का अणुभार हो गया है, विलेय का अणुभार। लास्ट में आपका आ जाएगा V क्या है बेटा आयतन, और ये आयतन काय का है, तो ये बेटा टोटल विलयन का आयतन है, तो ये V क्या है मेरे बच्चे आयतन है, काय का V का है, तो ये V है जो विलयन का आयतन है, और विलयन का जो आयतन होगा बेटा वो ml में होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर पूरा क्लियर कर लो, मोलरता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, और आयतन है लीटर में, इस लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करता हूं। अगर आयतन हमारा मिलीलीटर में है तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर 1000 का गुणा। अब यहां से चूंकि मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, भार बटे में अणुभार, यहां से मोल हमें चाहिए काय के है तो विलेय के, तो विलेय के ही मोल हो गए, विलेय का ही भार हो गया, और नीचे विलेय का ही अणुभार हो गया है, तो मोल विलेय के Na हो गए, भार विलेय का Wa हो गया, अणुभार विलेय का Ma हो गया। तो इस Na का मान उठाया समीकरण 1 में रख दिया, ये वैल्यू ये आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं बढ़ता हूं बेटा, अब मैं हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। हर टॉपिक में आपने न्यूमेरिकल करे, एक टॉपिक पढ़ा उसका न्यूमेरिकल, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसकी न्यूमेरिकल, तो वैसे ही सीरीज में यहाँ पर भी हम लोग टॉपिक पढ़ लिया है मोलरता, अब करेंगे मोलरता के न्यूमेरिकल। आ जाए बेटा, आपका दिया क्या है बेटा, बड़ा कर दूं इसे, लो ठीक है। आपका सवाल क्या है, देखो 180 ग्राम C6H12O6 को 500 ml विलयन में मिलाया गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। आइए जरा क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, कौन विलेय है, कौन विलायक है, विलायक का तो इसमें कथन ही नहीं है, तो विलयन टोटल है। यहाँ पर आपका ये है 180 ग्राम, तो यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे बेटा, देखो C6H12O6
की जो मात्रा दे रखी है, यानी ये विलेय है तो ये WA बन जाएगा। तो आपका कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भैया 180 ग्राम है। मैं इसी का अणुभार निकालूंगा तो आप बताएंगे बेटा C6H12O6 का अणुभार। और अणुभार को आप 100 काय से करते हो तो आप कहोगे भैया MA। बताओ बेटा, एक कार्बन का 12 होता ना परमाणु भार, तो आपको कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 12 नजर आ रहे हैं। तो एक कार्बन का 6 नजर आ रहे हैं, एक कार्बन का बेटा 12 होता है तो 6 कार्बन का 12 छिंग 72 हो जाएगा। प्लस दूसरा क्या है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार बेटा 1 होता है और 12 हाइड्रोजन का 12 एकम 12, यानी पी यहाँ पर 12 छिंग 72 लिखना था और प्लस के 12 एकम 12। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है और ऑक्सीजन आपको 6 नजर आ रहे हैं तो 16 छिक्का 96 बन जाएगा। यानी MA बराबर में आपका कुल कितना आया मेरे शेर, 6 2 8 और 2 10, 9 1 10 17 और 1 18, यानी 180 ग्राम प्रति मोल आ गया है अणुभार। अच्छा, विलयन का जो आयतन दे रखा है मेरे बच्चा, विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो क्या है, V है। और B बराबर मेरे शेर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे कि सर 500 ml दे रखा है। और हमसे पूछा गया है मेरे बच्चे कि मोलरता, हमसे पूछा गया है मोलरता, और मोलरता आ जाएगा मेरे शेर कैपिटल M बराबर में क्वेश्चन मार्क। मैं फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं मेरे बच्चे, देखना कैपिटल M बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे भैया कि WA वटे में MA गुणा में 1000 और वटे में WB लिखा था मोललता में, यहाँ पर लिखेंगे V और ये V काय में है बेटा, ML में है। मैंने फॉर्मूला आपका बोर्ड पर नोट कर दिया है, यहाँ पर इनके मानों को रखने का प्रयास करिए। बताओ भाई, कैपिटल के M बराबर में, अच्छा WA बराबर कितना है, तो आप कहोगे भैया 180 है। और बटे में MA कितना है, तो वो भी आपका 180 है, गुणा में है 1000 है, और बटे में V जो है वो हमारा बेटा 500 है। उम्मीद है मान रखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। मेरा उद्देश्य है इनको काटना, तो बेटा 180 से 180 खत्म हो गया है और 500 दूनी मेरे बच्चे 1000 हो गया है। तो यानी कि हमारे पास जो M का जो मान आया है, कैपिटल M का जो मान आया है 2, और मात्रक बनेगा मेरे शेर मोल प्रति लीटर। मात्रक बन जाएगा क्या मेरे बच्चे, मोल प्रति लीटर। अतः लिख दोगे बेटा कि जो विलयन की मोलरता है वो 2 है मोल प्रति लीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक नोट में याद रखना है मेरे बच्चे, नोट में आपको क्या याद रखना है कि यदि प्रश्न में प्रतिशत, ध्यान से समझिए, और घनत्व D दिया हो तो विलयन की जो मोलरता का फॉर्मूला है बच्चा कैपिटल M बराबर में कि प्रतिशत इंटू में D इंटू में 10 के पूरे के बटे में आ जाएगा MA, जहां पर D डेंसिटी है, घनत्व है, MA है अणुभार काय का, विलेय का, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा विलेय उसका। आइए इसी पर एक क्वेश्चन हमारा है बेटा, देखना इसी पर एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। देखो 20% KI पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का जो घनत्व है वो 1.202 ग्राम प्रति मोल है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आए जरा बेटा फॉर्मूला हमें बता दो, मैं सीधा फॉर्मूला ही लिखूंगा। तो M बराबर में क्या होता है बेटा, प्रतिशत इंटू में D, और इंटू में क्या है बेटा 10,
और पूरे के अपॉन में आ जाएगा मेरे बच्चे Ma। इसे तो आप डाल दो समीकरण नंबर 1। मुझे बताओ बेटा, ये पोटेशियम आयोडाइड लिखा है तो हमें निकालना है बेटा Ki का अणुभार। तो Ki का अणुभार यानी कि Ma बराबर हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम बेटा होता है 19, 19 का डबल करिए 38 हो जाएगा। और 19 संख्या हमारी है विषम, तो विषम जब भी होता है तो उसका डबल करके 1 ऐड किया जाता है। तो 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा। और आयोडाइड का होता है मेरे बच्चे 127 यानी 127 परमाणु भार होता है आयोडाइड का। तो Ma बराबर बेटा 9 7 16 की 6 आंसर लगी 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। और यानी 146 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे ले चलता हूं, आपको देखना। मान आप रखेंगे बेटा, अब यहां पर हम मान रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में। इस वाले फॉर्मूले में मैं मान रखने वाला हूं। बताओ तो यहां जब मान रखूंगा तो बताओ कितना मिलेगा, प्रतिशत कितना दे रखा है कि मोलरता बराबर में प्रतिशत हमारा कितना है, तो आप कहोगे कि 20 है। गुणा में D कितना है, तो आप कहोगे घनत्व तुम्हारा है 1.202 और इनटू में कितना है मेरे बच्चे 10 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा Ma और Ma आपका निकाल लिया है 146। अब बच्चा इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे बेटा कैसे, यहां से आप पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। अब जो बचा है वो आपका है बेटा 20 गुणा में 1202 हो गया, इनटू में 10 बन जाएगा, बटे में 146 हो गया है और गुणा में 1000 हो गया है। अब देख लो बेटा कटा क्या है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास 2 से इसको भी काट लो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो M आ गया है मेरे बच्चे, तो जो M आया है वो आपका बचा है बेटा ऊपर 1202 और बटे में आ जाएगा 73 और गुणा में बेटा कितना है 10। अगर मैं यहां से भाग लगा दूं, अगर मैं इस 73 का भाग इस 73 का भाग 1202 में लगा दूं तो बेटा 73 दूनी 1 7 दूनी 14 140 एक ही बार जाएगा, तो 73 एकम 73 हो जाएगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 11 में से 7 घटाओगे तो 4, उतारा ले लो 3 का। अब 7 पना 35 7 छिंग 42 और 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छिंग यानी 6 तियाँ 18 की 8 और 6 सत्ते 42 और 1 43। घटाएं जरा, 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। फिर 7 चौकू 28 7 पना 35 यानी 4 बार चला जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28 और 1 29। 10 में से 2 घटाओ 8 और 14 में से 9 घटाओ तो 5। बस इतना ही हमें रखना है। तो कुल मिला के हमारे पास जो M का मान बच्चा आया है वो हमारे पास आया है 1 यानी 16.4 और बटे में कितना और है 10, यानी कि एक अंक और इधर खिसका दो तो 1.64 और आपका आंसर आया है मोल प्रति लीटर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्या है, 60 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आइए जरा मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं बेटा, समझते चलना है मेरे भाई, एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे ले चलता हूं क्वेश्चन, आगे के देखना बेटा, हमारे पास जो मान दिया है बेटा वो पहले लिख दिया करो,
है ना। तो मान आपके पास एक तो ये दे रखा है, दूसरा आपके पास ये दे रखा है, तीसरा आपको ये निकालना है। बस पहले यही डाटा आप लिख दो। आप बताओ बच्चा क्या क्या दे रखा है। तो आप बताओगे सर कि NaOH की जो मात्रा है, भार है, द्रव्यमान है, वो WA है, कितना है। तो आप बताओगे भैया 60 ग्राम है। बिलियन। अब इसी का मुझे निकाल देना है बेटा अणुभार। तो NaOH यानी कास्टिक सोडा का अणुभार तो बन जाएगा Ma बराबर में सोडियम का होता है बेटा 11, 11 का डबल 22, 22 में एक जोड़ दोगे 23, और O का होता है बेटा 16 और इसका होता है 1। तो कुल मिला के आपके पास Ma बराबर में कितना आ गया है, 6, 3, 9 और 1 10 और 2, 3 और 1 4। तो 40 ग्राम प्रति मोल आ गया है हमारे पास कास्टिक सोडा का अणुभार। उसके बाद बच्चे विलयन का जो वॉल्यूम है, विलयन की जो मात्रा है वो मिलीलीटर में है, यानी V बराबर में कितना दे रखा है। तो आप कहोगे भैया 500 ml है। मुझे ज्ञात क्या करना है, तो आप बताओगे विलयन की मोलरता को आप निकालना है, यानी कैपिटल M बराबर में क्वेश्चन मार्क। मैं फॉर्मूला लिख दूं, बताओ बेटा फॉर्मूला क्या होता है। तो कहोगे WA वटे में MA गुणा में आ जाएगा बच्चा 1000 वटे V, और V काय में है मेरे बच्चे ml में। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर इनके मान रखता हूँ। बताओ तो बेटा कैपिटल M बराबर में WA आपका कितना है। तो आप कहोगे भैया 60 है। वटे में MA कितना है, तो भैया 40 है। इनटू में आपका 1000 है, और वटे में आ जाएगा बेटा V, और B का मान मेरे बच्चे 500 है। बस अब काट डालो इन्हें फटाफट से। बताओ बेटा 500 दूनी तो 1000 हो गया है, 20 तिया 60 हो गया है, और 20 दूनी 40 हो गया है। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया है। तो कैपिटल M बराबर में कितना आया है। आप कहोगे सर 3 मोल प्रति लीटर आ गया है। ये आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं और बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा एक बार फिर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आप क्या लिखा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो आए सवाल को बेटा समझें, उसके बाद करते हैं। मेरे बच्चे शुरुआत में ही हमसे पूछ लिया गया है कि मोलरता मतलब कैपिटल M बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 5 ग्राम NaOH दे रखा है, यानी NaOH की जो मात्रा है मेरे शेर वो WA है, और WA का मान मेरे बच्चे 5 ग्राम दे रखा है। और तुरंत आप निकाल दो कि NaOH का अणुभार, और अणुभार को Ma से शो करा जाता है, और अभी निकाला ही था फिर भी आप निकाल लीजिए। सोडियम का 11 का डबल 22, 22 में एक जोड़ दोगे 23, और O का होता है 16 और H का होता है 1। तो Ma बराबर मेरे शेर कितना हो जाएगा 40, और मात्रा किसका बनेगा ग्राम प्रति मोल। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। फिर आपका ये जो 450 ml दे रखा है ये है पूरा सॉल्यूशन, यानी विलयन का जो आयतन है वो V बराबर में मेरे बच्चे 450 ml दे रखा है। आप मेरे को फॉर्मूला बता दो बेटा। M बराबर में क्या होता है WA वटे में MA गुणा में आ जाएगा मेरे बच्चे 1000 वटे में V, और V याद रखना आपका काय में होगा ml में। एक एक करके इनके मान रख लो मेरे शेरों। मान रखने में
कतई कंजूसी मत करो, आराम से मान रखना। तो कैपिटल M बराबर में WA आपका कितना है, तो आप कहोगे भैया 5, बटे में MA कितना है, तो आप कहोगे 40, गुणा में कितना है 1000, और बटे में कितना है 450। ठीक, मान रख दिए। अब इनका पोस्टमार्टम कर दो। ले भाई, 0 से 0 खत्म कर दो, इस वाले 0 से ये वाला 0 खत्म कर दो, 5 से काट लो, 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, और तो कुछ, हाँ इसे भी काट लो, 2 दूनी 4, यानी M बराबर में ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 9 दूनी 18। अब मैं क्या करूंगा, इस 18 का भाग लगा दूंगा 5 में, पॉइंट लगा दो 0, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाओगे मेरे बच्चे 4 बचेगा, और 4 में से 3 घटाओगे 1, फिर एक 0 बढ़ा लो। 18 अट्ठे 144, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 6 घटाओगे 4, और 3 में से 2, बस। यानी कि यहाँ पर जो हमारा कैपिटल M जो आ गया है, वो आ गया बेटा 0.27, और आंसर आएगा मोल प्रति लीटर। उम्मीद है आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सवाल क्लियर हुआ होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपका देखना मेरे शेर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 ml विलयन प्राप्त किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आ जाइए बेटा, इसका भी सॉल्यूशन करता हूँ। बताएं मेरे भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे बच्चे दिया है, बोलो। तो आप कहोगे कि H2SO4 की मात्रा है, इसको जल्लाद बोलते हैं अम्लों का, ठीक है, अम्लों का राजा है ये H2SO4। कितनी मात्रा दे रखी है, तो आप कहोगे 9.8 ग्राम। इसी का ही आप निकाल दो मेरे बच्चे अणुभार, यानी H2SO4 का अणुभार, और अणुभार बोले तो Ma। चलिए भाई शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है बच्चा 1, और 2 आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एक सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक होता है, तो 16 विषम सम संख्या है, सम का डबल हो जाता है, तो 16 दूनी 32, एक ही सल्फर है प्लस। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 का डबल कर दोगे परमाणु भार बन जाएगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, वट यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौकू 64 बन जाएगा। अब यहाँ के बाद की कहानी Ma बराबर में आप इन्हें जोड़ दो, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9, यानी 98 ग्राम प्रति मोल बन जाएगा अणुभार। अब इसके बाद हमारे पास विलयन दे रखा है बेटा 10 ml। मतलब है कि विलयन का जो आयतन है वो बच्चा कितना दे रखा है, विलयन का जो आयतन है वो मेरे शेर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर V बराबर में 10 ml है। चलिए निकालना मेरे बच्चे है कि मोलरता। मोलरता बोलेंगे तो कैपिटल M बराबर में क्वेश्चन मार्क। जब हमने कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो आप बताएं इसका सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर M बराबर में होता है WA बटे में MA, गुणा में आ जाएगा 1000, और बटे में आ जाएगा बेटा V, और V हमारा बच्चा कायम है, आप कहोगे सर ml में है।
उम्मीद है आपको मान रखने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन मैंने कई करा दिए हैं। तो WA का मान तो आप कहोगे 9.8 है और MA का मान 98 है, इनटू में मल्टीप्लाई में 1000 है और Y में आपका आ जाएगा 10। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या यहाँ से पॉइंट हटाकर क्या यहाँ एक जीरो नहीं लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने तो जो M बराबर बचा है, देखिए पॉइंट हटाने के बाद कोशिश करिए कि अगली लाइन में पोस्टमार्टम करने का। अब यहाँ से आप उड़ा डालो जो भी आपको उड़ाने का मन करे, ले 98 से 98 उड़ा दो, ले दो बिंदियाँ उड़ा दी, तो कैपिटल M बराबर में आपका कितना आ जाएगा 10 और मात्रक आ जाएगा मेरे बच्चे मोल प्रति लीटर। शायद ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन अगला। मोल प्रति लीटर है, इसका मतलब है ये कहीं न कहीं 10 ही है। हाँ, यहाँ पर आपका ये आंसर गलत दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आंसर तब आएगा या तो आप इसको 10 लीटर कर दीजिएगा, ठीक है। ml में है तो आपका 10 मोल आंसर आ जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, इसको आप 10 लीटर कर लेंगे तो आंसर आपका ये वाला आएगा, m बराबर में 0.01 मोल प्रति लीटर, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आगे चलूं, अगला क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा लिखा है, सॉल्यूशन को पढ़िए और सवाल को करिए। यानी 15 ग्राम NH2CO NH2 यूरिया है को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन को करूं? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे उम्मीद है मुझे। सेम प्रोसेस बेटा, यूरिया आपका विलेय है, इसी को तो घोला जा रहा है, जल में घोलकर इतना विलयन बना दिया गया है। तो आप बताएंगे WA बराबर में मेरे बच्चे कितना है? तो WA बराबर में तो आप कहोगे बेटा 15 ग्राम होगा। और यूरिया का अणुभार आप हमेशा से जानते हैं बेटा 60 ग्राम आता है, ठीक है। और V बराबर में कितना दे रखा है? तो 250 ml दे रखा है। हमसे मोलरता के बारे में पूछा है, बताएं मेरे शेर फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर में WA वटे में MA गुणा में 1000 और वटे में आ जाएगा V, और V हमारा काय में है ml है। अब बताओ मेरे बच्चों, क्या आप मान रख के इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन मैं बड़ा कर दूं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि 3.2 मोल यूरिया को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ बेटा, सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसका अलग है। इस बार मोल दे रखे हैं, Na का मान जो है वो 3.2 मोल है, ठीक है ना। यूरिया को जल में घोलकर आपको पता है यूरिया को 200 ml विलयन बनाया गया है, तो ये 200 ml V का मान हो गया है। हमसे मोलरता का मान चाहिए। बताओ इन तीनों में एक रिलेशन था, एक संबंध था, वो संबंध आपने याद कर लो। शुरू में आपने क्या लिखा था बेटा? शुरू में आपने जो परिभाषा लिखी थी कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के जितने भी मोल होते हैं उन्हीं मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और ये हमारा V अब फिलहाल काय में हो जाएगा ml में। जब 1000 ऊपर का गुणा हो जाएगा, ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये जो V होगा वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या M बराबर में आपका Na दे रखा है? हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है। और बटे में V है तो V भी आपका दे रखा है 200, और गुणा में कितना है हमारा 1000। बस यही तो काटना पीटना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो 1 0 और बढ़ा दिया है। जब 1 0 बढ़ा दिया है,
अगली लाइन में इनका पोस्टमार्टम कर दो, तो 32 गुणा में 1000 और बटे में आ जाएगा 2000। अब 1000 दूनी 2000 होता है, सीधी सी बात है। अब 2 से ये 32 काट दो, 16 हो जाएगा। तो m बराबर में आपका आंसर आ गया मेरे भाई 16 मोल प्रति लीटर। लो क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है बेटा, 0.25 मोलर प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यकता होगी, जबकि विलयन का आयतन 750 ml है। आए जरा सवाल को समझते हैं बेटा। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या दे रखा है हमको बताओ। ये जो मोलर दे रखा है यही तो मोलरता है। मोल प्रति लीटर बोल दो या मोलर बोल दो। मोल प्रति लीटर मैं एक नोट लिखा दूंगा कि जो मोलरता का जो मात्रक होता है वो आप मोल प्रति लीटर भी बोल दीजिए या इसी को मोलर बोलते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसी मोल प्रति किलोग्राम हो जाए उसी को मोलर बोल दो, बात खत्म। तो बताएं m बराबर में कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 0.25 मोलर हो गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, आपको कितने ग्राम ग्लूकोज की मात्रा मिलाई जाए, तो WA बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। जबकि विलयन का जो आयतन है वो आपका 750 है, यानी 750 ml है। मुझे बात बताओ बेटा, ग्लूकोज मिलाया जा रहा है तो सीधी सी बात है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 का अणुभार ज्ञात करना है बस। तो अणुभार को MA से शो करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था। फिर समझ लो एक कार्बन का होता है 12, तो 6 कार्बन का 12 छिंग 72 हो गया। और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा 12। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 छिक्का 96। तो MA बराबर में आपने कितना निकाला, 6 2 8 2 10, 9 8 9 17 1 18, 9 1 10 17 1 18, 180 ग्राम प्रति मोल। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अब बताओ मुझे, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में फॉर्मूला लगा दो बेटा बस। तो फॉर्मूला आपके पास M कैपिटल क्या होता है, तो आप कहोगे सर WA वटे में MA और गुणा में 1000 और वटे में V, और V हमारा हो जाएगा वो ml में होगा। मान रखना प्रारंभ कर दो। बताओ m को मान, तो आप कहोगे सर 0.25 सवाल में दे रखा है तो यहाँ लिख दो। WA आपको फाइंड ही करना है। MA आपका 180 निकाल ही लिया है, 1000 बटे में 750 हो जाएगा। काटना पीटना स्टार्ट कर दो बेटा। यहाँ से मेरे शेयर पॉइंट हटा दो, नीचे जो 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं तो 2 0 आ जाएंगे। एक बिंदिया से ये वाली बिंदिया खत्म हो गई, 25 से काट लो बेटा। 25 3 75 होता है और 25 चौकू 100 बन जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चे। 25 3 75 होता है। उसके बाद हम काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ 25 और बटे में आ जाएगा 100 और बराबर में आ जाएगा WA और गुणा में आएगा 4 और बटे में आ जाएगा 180 और गुणा में मेरे बच्चे 3। अब इसके बाद की बेटा कहानी क्या होगी, देखो यहाँ से मैं इसे भी काटने का प्रयास करता हूँ बेटा। 25 एकम 25, 25 चौकू 100, बचा क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर कहोगे सर 1/4 बचा है। यहाँ पर WA के साथ 4 है और बटे में आ जाएगा बेटा 180 गुणा में 3। मैं यहाँ से WA का मान निकालने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो WA बराबर हो जाएगा, n का गुणा कर लो बेटा, तो 180 गुणा में 3 ये ऊपर जाएगा और यहाँ से हम इसको यहीं रख रहे हैं, इसका इधर गुणा कर दिया, 4 का यहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4 गुणा में 4। अब इनको काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो बताएं बेटा 4 से काट लेते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20।
और तो कुछ कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो डब्ल्यू ए बराबर हमारे पास 3 पंजे 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 3 चौकू 12 और 1 13 हो जाएगा, और बटे में मेरे बच्चे 4। बस लगा दो भाग। तो डब्ल्यू ए बराबर में 4 तियाँ 12, 1 बचा 15 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12, फिर कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगा देंगे 30, फिर 4 सतुआ 28, 4 पंजे 20, यानी डब्ल्यू ए बराबर मेरे बच्चे कितना हो गया 33.75 ग्राम। ये है यूरिया की मात्रा, सॉरी ग्लूकोज की मात्रा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखेंगे और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं कल आपका एक बढ़िया सा टॉपिक, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा नॉर्मलता के बारे में। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको एकदम कंठस्थ करा दूंगा, आपको इसी एक ही वीडियो में पूरा याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। बस जो भी आप पढ़ें तो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें और आराम से बढ़िया सा एकदम गजब तरीके से अपना नोट्स कंप्लीट करते रहें, क्योंकि सफलता की, जो टॉपरों की जो सफलता होती है वो उनका एक वेस्ट नोट्स होता है। उस नोट्स को आप भी बनाएंगे और बढ़िया सी तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको मिलूंगा कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, गजब के टॉपिक के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ नॉर्मलता को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों।